महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं। पहले तो उद्धव ठाकरे को झटका देते हुए भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने साथ मिलकर सरकार बनाई और उसके बाद अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के सरकार में शामिल होने की चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। इसी कड़ी में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मनसे मुखिया राज ठाकरे से मुलाकात की है। अब इतना सब कुछ होते देख एनसीपी को मिर्ची लगनी ही थी और लगी भी। फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात के बाद शरद पवार की बेटी और एनसीपी लीडर सुप्रिया सुले ने तंज कसा है। दरअसल तंज की जगह इसे खींच कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। सुप्रिया सुले ने कहा कि प्रतिष्ठा और उपलब्धि तो काम से मिलती है, यह इसलिए नहीं मिलती कि कोई किसी के घर पर गया था। 105 विधायकों वाला एक नेता उनके घर जाता है जिनके पास एक विधायक होता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता कि कोई कैसे सोचता है। सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ भी शुरू हुआ है वो आम आदमी के फायदे के लिए नहीं है, केवल अपने निस्वार्थ के लिए है। गौरतलब है कि आज सुबह ही फडणवीस ने राज ठाकरे के आवास शिवतीर्थ पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी। हालांकि इस मीटिंग को लेकर अब तक भाजपा या फिर राज ठाकरे की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है। फिर भी यह तय माना जा रहा है कि नई सरकार के गठन और शिवसेना में मची कलह के बीच राजनीतिक चर्चा भी हुई होगी। भाजपा के नेताओं का तो इतना ही कहना है कि फडणवीस राज ठाकरे के स्वास्थ्य के बारे में जानने पहुंचे थे, क्योंकि उनकी हाल ही में सर्जरी हुई थी। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करने के बाद राज ठाकरे ने उनकी तारीफ करते हुए एक पत्र भेजा था। इस पत्र में उन्होंने लिखा था कि आपने अपने कामों से दिखाया है कि पार्टी और उसका आदेश किसी भी व्यक्ति की आकांक्षाओं से बड़ा है। पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता इसका सार है कि वो क्या है। यही नहीं, उन्होंने कहा था कि आपका यह पद स्वीकारना देश और राज्य के सभी राजनीतिक दलों और संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा हमेशा याद किया जाएगा। इस पत्र के बाद से ही एक बार फिर से मनसे और भाजपा के साथ आने की चर्चाएं शुरू हो गई थी। गौरतलब है कि शिवसेना में मची कलह के बीच राज ठाकरे ने एक ट्वीट भी किया था जिसे उद्धव पर निशाने के तौर पर देखा गया था। राज ठाकरे ने लिखा था कि यदि कोई व्यक्ति अपने भाग्य को ही कर्म समझ लेता है तो फिर उसका पतन होना सुनिश्चित हो जाता है। उनकी पोस्ट में किसी का नाम नहीं था, लेकिन इसे उद्धव ठाकरे पर ही तंज के तौर पर देखा गया था। बहरहाल पिछले कुछ वक्त में महाराष्ट्र में ऐसे समीकरण बने हैं जिसको लेकर शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद सबसे ज्यादा खतरा एनसीपी की राजनीति को है। भाजपा ने पहले तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर मराठा मतदाताओं को संदेश दिया और उनके बेटे को कैबिनेट में शामिल किए जाने की बात चल रही है। यानी अब स्थानीय और मूल मराठी लोगों की राजनीति का हथियार भी भाजपा एनसीपी से छीन लेगी। इसीलिए इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा खतरा एनसीपी को है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।